गुलजार बाग से एक काफ़ी इम्पोर्टेंट दो गिरफ्तारी हुई है और एक मोबाइल बरामद किया गया। जहानाबाद से महिलाओं के गैंग को पकड़ा गया था और जहानाबाद में भी 3 व्यक्ति 3 मोबाइल के साथ गिरफ्तार हुए। पटना जंक्शन से 2 मोबाइल और 2 चोर को पकड़ा गया। 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और 7 मोबाइल की बरामदगी हुई है। नमस्कार, आप राजनीति देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार में चलने वाली कई ट्रेनों में बड़ा कांड करने वाले 7 साथीरों को रेल प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि पटना के आसपास गुलजार बाग, भभुआ रोड और अलग अलग इलाकों में चलने वाले कई ट्रेनों में फ़ोन गायब करने वाले साथीरों को रेल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 7 साथी अब रेल पुलिस की गिरफ्त में हैं। पश्चिम बंगाल से भी इनका कनेक्शन बताया जा रहा है और अब पुलिस ये फाइल खंगाल रही है कि आखिर ये लोग महंगे महंगे फ़ोन गायब कर करते क्या थे। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं इस मामले का खुलासा करते हुए रेल एसपी अमृतेंदु शेखर ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं। घटनाओं को लेकर विशेष अभियान रेल पुलिस पटना द्वारा चलाया जा रहा था। इसी क्रम में कई रेलखंड में कई डिफरेंट टाइप की घटनाओं जो अपराध शैली है उसको देखा गया। टीम बनाकर जब कार्य किया गया तो पटना गया रेलखंड में जहानाबाद का कुछ दिन पहले ही महिलाओं के गैंग को पकड़ा गया। फिर पटना से साहिब के बीच में जो टीम बनाया गया तो उसमें एक चोरी के मोबाइल के साथ एक अनदर गैंग को पकड़ा गया जो कि अपराध शैली के बारे में पीछे बताया गया था। इसी क्रम में कल विशेष अभियान चलाया गया तो उस क्रम में जो पहले पकड़ाए थे चोर पटना जंक्शन में दिनांक 18 तारीख को, उसमें और इसमें जो गुलजार बाग में पकड़ाया गया उसमें एक समानता देखी गई। सेम वहीं के वो लोग राघोपुर के रहने वाले हैं और उनका अपराध शैली भी उसी प्रकार का पाया गया। 2 पकड़ाए चोर जिसमें कि एक जो पकड़ा है उसके पास से नहीं बरामद हुआ, उसने दूसरे को दे दिया था और दूसरे को जब पकड़ा गया उसके निशानदेही पर उसके पास से मोबाइल बरामद हुआ और लगता है कि 2 डिफरेंट गैंग कार्य कर रहा था और उन दोनों के बीच में अंतर संबंध को भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो गुलजार बाग से एक काफ़ी इम्पोर्टेंट 2 गिरफ्तारी हुई है और एक मोबाइल बरामद किया गया। फिर इसी क्रम में पैसेंजर ट्रेन को लेकर रेल पटना के द्वारा अभियान चलाया जा रहा था और उसमें जहानाबाद से महिलाओं के गैंग को पकड़ा गया था और छोटे बच्चे को, जिसमें कि पाया गया कि छोटे बच्चे को उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। उसी क्रम में जहानाबाद से पैसेंजर ट्रेन में कल रात्रि में 11:50 में गाड़ी संख्या 3263 पैसेंजर ट्रेन पटना मेमू में पकड़ा गया। जो देख के भाग रहे थे तो एक चोर को एक मोबाइल के साथ पकड़ा गया और फिर उसी दिन यानी कल ही सुबह 4 बजे एक दूसरे 2-3 प्लेटफॉर्म नंबर पर जो विशेष टीम लगातार कार्य कर रही थी उनके द्वारा 2 व्यक्ति को जो भाग रहे थे उनको पकड़ा गया 2 और मोबाइल के साथ। तो इस प्रकार जहानाबाद में भी 3 व्यक्ति 3 मोबाइल के साथ गिरफ्तार हुए और गुलजार बाग में 2 व्यक्ति 1 मोबाइल के साथ गिरफ्तार हुए। पटना जंक्शन में भी इसी क्रम में प्लेटफॉर्म संख्या 10 से जो मोबाइल चार्जिंग में लगा के लोग जाते हैं तो उसमें एक चोर भागने का प्रयास कर रहा था और दूसरे चोर को उसने दे दिया तो उसमें दोनों को पकड़ा गया और मोबाइल की बरामदगी हुई। पटना जंक्शन से 2 मोबाइल और 2 चोर को पकड़ा गया। भभुआ रोड से भी कल रात्रि में कालका एक्सप्रेस के आने के बाद, क्योंकि विशेष अभियान जो चलाया जा रहा है उसमें एक खास पैटर्न देखा गया है कि ट्रेन जब पास करती है उसके बाद खास करके या तो पब्लिक के द्वारा हल्ला किया जाता है या लोग भागते हुए नजर आते हैं। तो उसी में भभुआ रोड पीपी से भी कालका एक्सप्रेस के जाने के बाद एक चोर को पकड़ा गया 1 मोबाइल के साथ। इस तरह से कुल 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और 7 मोबाइल की बरामदगी हुई है। और इस बार एक खास चीज़ देखा गया कि जितने भी मोबाइल बरामद हो रहे हैं त्वरित कार्रवाई के कारण तो वो महंगे मोबाइल मिले हैं। जैसे रेल पटना जंक्शन में सैमसंग, नोकिया इस सब टच स्क्रीन महंगा मोबाइल है। जहानाबाद से सैमसंग OnePlus पोको कंपनी का मोबाइल बरामद है। गुलजार बाग से टच स्क्रीन का मोटो जी का मोबाइल बरामद हुआ। भभुआ रोड से रियलमी का टच स्क्रीन बरामद। तो ये जो महंगे मोबाइल हैं उनकी बरामदगी हुई है। सर, इन सरगनाओं की जो गिरफ्तारी हुई है और जिस प्रकार से ये पूरा गैंग काम करता है तो आखिर ये मोबाइल का खपत कहाँ करते थे और कहाँ पे बेचते थे, और जो जहाँ पे बेचते हैं वो लोग सॉफ्टवेयर को तोड़ने का काम करते हैं, वहाँ तक पुलिस क्यों नहीं पहुँचती? नहीं, ये पूरा का पूरा इसमें साइंटिफिक हम लोग की टीम लगी हुई है और हम लोग इस नेक्सस को भी पीछे भी जो घटनाएं हुई थी उसमें हम लोगों ने विश्लेषण कर, जैसे इसमें भी सीसीटीवी का विश्लेषण के आधार पे भी इसमें पकड़ा गया है। जैसे जहानाबाद में सीसीटीवी का विश्लेषण किया गया, मोबाइल के खरीदार से लेकर पहले भी मेरे द्वारा बताया गया है कि ये जो महिलाओं का गैंग था तो कैरियर बंगाल से आते थे
और बंगाल में ही इनकी खपत हो रही थी। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको प्रयास नहीं कर रहे हैं कि कहाँ बेचा जा रहा है, वहाँ तक भी हम लोग पहुँच रहे हैं और हमारा साइंटिफिक अनुसंधान इस पर जारी है। एक ही गैंग है कि अलग-अलग गैंग है जी? ये डिफरेंट जो अभी गुलजारबाग में जो गैंग जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए वो राघोपुर के हुए, उनका अपराध शैली सेम है जो 18 तारीख को पटना जंक्शन से गिरफ्तार हुए थे, कुंदन और राजू। और ये जो अभी गुलजारबाग से मिले अंजेश कुमार, उम्र 19 वर्ष, पिता कपिल शाह, फतेहपुर कच्ची दरगाह थाना राघोपुर, सोनू कुमार 18 वर्ष, जयराम शाह साकिन फतेहपुर कच्ची दरगाह थाना राघोपुर वैशाली। ये जो 2 हैं और ये जो पटना जंक्शन में जो 18 तारीख को गिरफ्तार हुए थे, इन दोनों का अपराध शैली लगभग सेम है कि ये बड़े चालाकी से ट्रेन में एक जो बैठे हुए हैं सहयात्री के साथ मोबाइल चुरा लेते हैं और वो अपने दूसरे साथी को, जैसे उसमें कुंदन को दे देते थे, इसमें भी इन्होंने दूसरे को दे दिया। और तो अपराध शैली एक समान पाया गया। दोनों गैंग में अंतर संबंध का प्रयास किया जा रहा है, कनेक्शन का, और वो साइंटिफिक एनालिसिस किया है। तो 2 अलग गैंग भी हो सकते हैं, एक ही गैंग के हिस्सा हो सकते हैं, टूट कर पे ही कई बार ये लोग कार्य अपना अपना करने लगते हैं। तो आपने सुना साफ तौर से कि किस तरीके से ये लोग महंगे महंगे फ़ोन को ट्रेन से गायब करते थे और ये लोग पश्चिम बंगाल तक उसे बेचते थे। पिछले ही दिनों रेल पुलिस ने जो है पश्चिम बंगाल के रहने वाले कई शातिरों को धर दबोचा था और अब एक बार फिर से 7 शातिर जो बिहार के रहने वाले हैं, जहानाबाद, राजधानी पटना और पटना से अलग अलग इलाकों से ये ताल्लुकात रखते हैं और महंगे महंगे फ़ोन को ये लोग गायब करते थे। चलते ट्रेनों में अब ये लोग मोबाइल को गायब करते थे, चार्जिंग पर लगे फ़ोन को गायब कर लेते थे। कई दिनों से मामले बढ़ गए थे, मगर स्पेशल टीम बनाई जाती है और वो लोग फ़ोन रिकवर करते हैं। एक बार फिर से 7 शातिरों को रेल प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस पता लगा रही है कि क्या ये लोग फ़ोन से साइबर अपराध करते थे या फिर फ़ोन से ये लोग करते क्या थे। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज़ को सब्सक्राइब कर लिए। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।